सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार मेडिकल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आप सभी के लिए फैटी लिवर का पार्ट 2 लेके आया हूं और इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं कि फैटी लिवर के टाइप्स कितने होते हैं, फैटी लिवर के कारण कौन कौन से होते हैं, किन किन कारणों की वजह से फैटी लिवर होता है, इसके स्टेजेस कितने होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं और कौन कौन से जाँच हम कराते हैं। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप फैटी लिवर क्या होता है अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ फैटी लिवर पार्ट 1 है, आप देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। लेकिन यहाँ भी हम संक्षिप्त में थोड़े से आपको बता देना चाहते हैं कि फैटी लिवर क्या होता है। अगर आपके लीवर का टोटल वेट का 5% या 5% से ज़्यादा अगर फैट का डिपोजिशन आपके लीवर के सेल्स में हो जाता है, उसको हम फैटी लिवर कहते हैं, यानी चर्बी का इकट्ठा हो जाना फैटी लिवर कहलाता है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो फैटी लिवर के कितने टाइप्स होते हैं? तो फैटी लिवर के 2 टाइप्स होते हैं। फैटी लिवर के 2 टाइप्स कौन कौन? एक AFLD यानी अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, दूसरा NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अल्कोहलिक फैटी लिवर की अगर हम बात करें तो ये शराब, दारू, मदिरा पीने की वजह से होता है, और NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो होता है वो दारू शराब पीने की वजह से नहीं बल्कि वो सेकेंडरी कॉज के कारण होता है। और ये सेकेंडरी कॉज क्या है? कोई क्रोनिक डिजीज हो या फिर आपके लाइफ स्टाइल या डाइट, इन कारणों की वजह से आपको NAFLD होने की संभावना होती है। तो चलिए हम जानते हैं NAFLD में कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले अगर कारण की हम बात करें तो सबसे पहला कारण है ओबीस यानी मोटापा। अगर आप मोटापा के शिकार हैं तो आपको फैटी लिवर होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। अब ये मोटापा हम कहेंगे किसको, कैसे मापेंगे कि हम मोटापा के कैटेगरीज में हैं या ओवर वेट के कैटेगरीज में हैं या फिर हम नॉर्मल हैं? तो इसके लिए हम BMI कैलकुलेट करते हैं, BMI निकालते हैं। तो जिस व्यक्ति का अगर BMI अगर 18.5 से लेके 23.9 तक का अगर BMI है वो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है। अगर BMI किसी का 25 से लेके 29.9 तक का अगर BMI आ रहा है तो एक ओवरवेट पर्सन है। अगर किसी का BMI 30 या 30 से ज़्यादा अगर आ रहा है तो मोटापा का शिकार हो चुका है। तो अब हम मानेंगे कैसे कि कौन BMI है? तो इन्हीं BMI के रेशियो रेंज के आधार पर हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि कौन हेल्दी पर्सन है, कौन ओवरवेट है और कौन मोटापा का शिकार हो चुका है। अब ये हम BMI निकालेंगे कैसे? तो BMI निकालने का एक सिंपल फार्मूला होता है, वेट इन केजी बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। इस फार्मूला में आप अपना वेट हाइट पुट करिए और अपना BMI निकाल लीजिए। अगर इसके द्वारा आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो सिंपल सा तरीका और है कि आप अपने स्मार्टफोन उठाइए, उसमें BMI कैलकुलेटर सर्च करिए और उसमें अपना वेट हाइट डालिए और अपना जेंडर सेलेक्ट करिए और अपना BMI फाइंड कर लीजिए। और जिस कैटेगरीज में आपका BMI आ रहा है उसके आधार पर अपने आप को डायग्नोसिस बना लीजिए कि आप किस कैटेगरीज में हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, क्रोनिक हैं, आपको लंबे समय से अनकंट्रोल अगर डायबिटीज़ है, कभी 200, कभी 350, कभी 250, कभी 500 से ऊपर अगर जा रहा है, कभी नॉर्मल, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। अगर नेक्स्ट कारण की बात कर दें तो हाइपरटेंशन। अगर आपको लंबे समय से परसिस्टेंट हमेशा BP बढ़ा ही रहता है तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। अगर नेक्स्ट कारण की अब बात करें तो एज, जिस पर्सन का, जिस व्यक्ति का अगर उम्र 50 साल से ज़्यादा अगर है तो उसको फैटी लिवर होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस उम्र में आते आते बॉडी का मेटाबॉलिक प्रक्रिया जो भी होता है स्लो हो जाता है और बॉडी फैट का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है कंपेयर टू एडल्ट में। एक एडल्ट पर्सन में जिस तरह से बॉडी फंक्शन करती है वैसे 50 साल की उम्र में जाने पर नहीं कर पाती है और कहीं ना कहीं फैट का डिपॉजिट होने लगता है बॉडी में और फैटी लिवर होने का कारण बन जाता है। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो डिसलिपिडीमिया। अगर आपको ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो भी आपको फैटी लिवर होने की संभावना है, क्योंकि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है
इससे आपको डिसलिपिडीमिया होने की संभावना होती, और डिसलिपिडीमिया होगी तो फैटी लिवर होने की संभावना है। अब हम नेक्स्ट कारण की बात करें तो महिलाओं में पीसीओडी सबसे कॉमन है। अगर पीसीओडी जिस औरत को है उसको फैटी लिवर होने की संभावना है, तो इसलिए आप समय समय पे अपने लीवर की जांच कराते रहें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से अपनी सलाह लेते रहें। अब अगर बात करें नेक्स्ट तो दवा है यानी मेडिकेशन, जो लंबे समय से जो आदमी, जो पेशेंट, जो मरीज लंबे समय से स्टेरॉयड ड्रग्स ले रहा है जैसे कि बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एटीसी, जो भी कॉर्टिसोन यानी स्टेरॉयड ग्रुप का दवा ले रहा है उसको फैटी लिवर होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ जो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग ले रहा है, इम्यून सप्रेसेंट ड्रग ले रहा है लाइक एज मेथोट्रेक्सेट, एजाथियोप्रिल, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग लाइक एज सोडियम वाल्पोरेट, ऐसे जो भी अगर दवा ले रहा है तो उसको फैटी लिवर होने की संभावना ज़्यादा है। अब अगर बात करें नेक्स्ट कारण की तो रैपिड वेट लॉस। अगर कोई व्यक्ति अपना वेट एकदम रैपिड तेजी के साथ अगर घटा रहा है तो उसको फैटी लिवर होने की संभावना है। अब हम आते हैं स्टेजेस की कि लीवर के कितने फैटी लिवर के कितने स्टेजेज होते हैं। तो सबसे अगर पहले स्टेज की अगर बात करें तो इसमें लीवर कोई डैमेज नहीं होता है, एक नॉर्मल और हेल्दी होता है, बस इसमें थोड़ा सा फैट का डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टीयोटोसिस। यही सेकंड में जाके कन्वर्ट हो जाता है। जब सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट स्टेज तो उसको हम बोलते हैं स्टीयोटोहेपेटाइटिस, यानी इसमें लीवर में फैट की मात्रा ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाते हैं यानी इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर में सूजन आ जाती है और लीवर डैमेज होने लगता है। और जब डैमेज होगा तो वहाँ पे रिमॉडलिंग की भी प्रक्रिया होगी। कुदरत ने हमारे अंदर तोड़फोड़ जब होती है तो रिमॉडलिंग की प्रक्रिया भी बनाई हुई है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है वो सही हो जाता है। तो यही काम थर्ड स्टेज में होता है। जैसे कि सेकेंड स्टेज में इन्फ्लामेशन प्लस डैमेज होता है, तब बनने की प्रक्रिया आती है यानी रिमॉडलिंग की प्रक्रिया होती है, तो फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस और स्केरिंग होने लगती है। तो फाइब्रोसिस अब क्या होती है? तो फाइब्रोसिस को सिंपल समझने का तरीका है कि अगर आपके कोई कपड़े फट गए उसको मार्केट जाइए और रफू करा के आते हैं। जब रफू कराते हैं सेम लाइक दैट फाइब्रोसिस है, यानी वो कपड़ा सही हो गया लेकिन वहाँ दाग धब्बा एक रह जाता है, वो पहले की तरह नहीं हो पाता। सेम यहाँ फाइब्रोसिस और स्केरिंग है। आपका थर्ड स्टेज में फाइब्रोसिस और स्केरिंग होगा, और यहाँ भी अगर अपने लीवर को हम न रोके यानी ट्रीटमेंट नहीं दे तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है लीवर सिरोसिस में, हम फोर्थ स्टेज में। और यहाँ पर आपका लीवर जो होता है सॉलिड होने लगेगा, रिजिड होने लगेगा, यानी लीवर फेल करने लगेगा और फाइनली फेल हो भी जाता है। देन ये कन्वर्ट इनटू कार्सिनोमा, और लीवर सिरोसिस कन्वर्ट इनटू कार्सिनोमा हो जाता है, लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की तो जनरली हमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं फर्स्ट स्टेज में। हाँ, किसी किसी को सेकेंड स्टेज से थोड़ी बहुत सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में पेन यानी दाहिने पसली के नीचे हल्का फुल्का पेन होने लगता है, या फिर किसी किसी को सुबह में उठने पर थकावट सी लगने लगती है, और किसी किसी व्यक्ति में ये थकावट पूरे दिन बनी रहती है। लेकिन जब ये एडवांस स्टेज में ये पहुंचता है तब वहाँ पे हमें सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग्स और स्किन का पीला हो जाना, आँख का पीला हो जाना, पेट से संबंधित बीमारियाँ आने लगती है। और इससे भी आगे अगर जाएं तो हमें जॉइंटिस कॉज हो जाती है। ये तमाम तरह के हमें सिम्टम्स मिलने लगते हैं, वेट लॉस होने लगता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन में अगर बात करते हैं तो सबसे पहला हमें यूएसजी कराने से हमें लीवर का स्थिति और साथ साथ पेट की भी स्थिति की हमें पता चल जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तो लीवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT। इससे हमें लीवर के सारे एंजाइम्स घटे बढ़े जो भी हैं उससे हमें पता चल जाता है। वायरल मार्कर हमें कराना चाहिए, इससे हमें हेपेटाइटिस यानी B-C हमें पता चल जाता है। हमें थायराइड प्रोफाइल कराना चाहिए, थायराइड प्रोफाइल से हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर
और इसके कारण होने वाले जैसे कि डिसलिपिडीमिया होती है, ये तमाम चीज़ें हमें पता चल जाती है। तो हमें लिपिड प्रोफाइल भी करानी चाहिए, डायबिटीज़ यानी शुगर का लेवल हमें चेक कराना चाहिए, और फाइब्रोस्कैन, इससे हमें लीवर के कौन से ग्रेड में है इससे हमें पता चलता है। और फाइनली हमें बायोप्सी करानी चाहिए। बायोप्सी लेकिन एडवांस स्टेज में होती है, जब सस्पेक्टेड हो लीवर कार्सिनोमा या लीवर सिरोसिस, तो हमें बायोप्सी कराना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डाइट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट के साथ।